देखिए, हमने आज आपका विवाह देखा जो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हुआ है। एक सामाजिक परंपराओं से हटकर बिल्कुल साधारण तरीके से अपने आज यहाँ पर अपने विवाह किया। बिल्कुल सिंपल आप हैं, वरना एक लड़की का शौक होता है सजना संवरना, लहंगा पहनना या और भी काफी शौक होते हैं एक लड़की के कि मेरा जो हस्बैंड है वो घोड़ी पे आए। तो इस प्रकार का यहाँ पर मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला। तो इतनी अच्छी प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आती है? क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस विवाह के बारे में? देखिए जी, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और वो हमें सनातन धर्म फॉलो करवाते हैं। और सनातन धर्म के अनुसार जो शादियां होती है वो बहुत सिंपल तरीके से होती है। दहेज मुक्त विवाह होता है और ये हमारा मिशन भी चल रहा है, दहेज मुक्त विवाह, जिसमें जो लड़की के माँ बाप होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही मतलब दहेज वगैरह के लिए बहुत तंग रहना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी शादी होती है दहेज मुक्त, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो ये मम्मी पापा के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो सनातन धर्म को फॉलो करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग विवाह जो होता है वो बहुत सिंपल तरीके से होता है। उसके लिए ये डीजे बारात और ये सब कोई कंपल्सन नहीं। मैम थैंक यू। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्रेरणा देते हैं इस प्रकार का सादगी तरीके से विवाह कराने का। कुछ और जोड़े मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो नमस्कार। बहुत ही साधारण तरीके से आज आपने विवाह किया है अपना संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो क्या कहना चाहेंगे इस विवाह को लेकर? क्योंकि एक लड़के के काफी सपने होते हैं और आज के टाइम में युवा पीढ़ी का इतने साधारण तरीके से विवाह कराना बहुत ही अपने आप में हैरानी की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप इतनी अच्छी प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। तो उनके जो नियम और जो वो भक्ति मार्ग जो बताते हैं उसके अनुसार देखा जाए तो ये पारंपरिक जो जगत के जितने भी लोग हैं वो अपने आडम्बर से भक्ति करते हैं और ये जो भी पूजा वूजा होती है और उसी हिसाब से मनमाना आचरण करके अपने शादी करते हैं। अब हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने आप बताया है कि सिंपल वे में कैसे शादी की जाए और दहेज ना लेना है ना देना है। दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। और क्या पता उनके जो वो कर्ज लेके जो हमें दे रहे हैं, क्या पता वो हमारे सर पे चढ़ जाए और इस वजह से हमें तो दूसरों का ना दहेज लेना है ना किसी को देना है। और संत रामपाल जी महाराज हमें यही बताते हैं कि अपने सादा जीवन जियो और अपने भक्ति करो और यहाँ से अपना मोक्ष करो। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि सामाजिक परंपराओं से हटकर ये आप बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह कर रहे हैं, ये करना उचित है क्या? क्योंकि ना तो हमने देखा यहाँ पर कोई फेरे हुए, ना कोई देवी देवताओं की पूजा हुई, ना किसी प्रकार का कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो ये विवाह बिल्कुल हटकर करना उचित है क्या? जी बिल्कुल उचित है। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं पूरे शास्त्रों को और पुराणों के आधार पर हमें ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन लोगों की भी जो भी शादी हुई है वो सिंपल वे से हुई है। ना उसमें कोई फेरे वगैरह हुए, ना ही कोई ऐसे बैंड बाजा बारात वगैरह या कोई भी आडम्बर उसमें यूज किया गया है। जी ये जो हमारी रमणी है इसमें देवी देवताओं की सभी की स्तुति बताई गई है, जिसके अनुसार ये विवाह संपन्न हुआ है, जिसको हम गुरु जी के उसमें वे में हम रमणी के वास्तव को बोल देते हैं। सर देखिए, जो यहाँ पर विवाह संपूर्ण हुआ है उन जोड़ों के माता पिता मेरे साथ बने हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज उन्होंने अपने बच्चों का बहुत ही साधारण तरीके से विवाह कराया कि उनको ये विवाह कराकर कैसा लगा और आज उनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने देखा आपने अपनी बेटी के बहुत ही साधारण तरीके से आज यहाँ पर विवाह किया। एक बेटी के पिता होने के नाते पिता को बेटी के पैदा होते ही टेंशन स्टार्ट हो जाती है। घर में बेटी आई है और उसके मतलब शादी की चिंता हो जाती है, दहेज देना और भी काफी समस्याएं जो शादी को लेकर एक पिता के सामने आती हैं। आज आपने बहुत ही साधारण तरीके से बिना उसी किसी समस्याओं को फेस करते अपनी बेटी की शादी की है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं और ये विवाह कराकर आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और एक पिता होने के नाते और बेटी के पिताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा जी, हमारे गुरुजी दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत करने की हमारे गुरुजियों ने मतलब ठान रखी है बिल्कुल। और जो हमारे गुरुजियों से संत रामपाल जी महाराज से जितने भी शिष्य हैं, वो चाहे अरबपति हो और चाहे रिक्शा चालक हो, वो हमारे गुरुजियों की दी हुई शिक्षा के ऊपर ही चलते हैं। क्योंकि बाहर आडंबर की बजाय हम यहाँ 17 मिनट में
हमारे गुरुजियों ने जो रमैनी कर रखी है 17 मिनट में विवाह की, वो 17 मिनट में बगैर दहेज के, बगैर ड्रामे के, आडंबर के विवाह संपन्न हो जाता है। और जैसे बेटियां जला दी जाती हैं, गर्भ में मार दी जाती हैं, तो हमारे गुरुजियों से नाम दीक्षा लो और हमारे गुरुजियों की प्रेरणा से यहाँ बगैर दहेज के शादियाँ करो। और अपनी बेटी को, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे गुरुजियों ने, वो कहते हैं ना, देसी कहावत है जी, हल्दी लगी ना फटकड़ी, 17 मिनट में बगैर दहेज के इतना अच्छा। हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, हमारे साथी भी आए हुए हैं, और हमारे गांव से भी आए हुए हैं, भाई बंद भी आए हुए हैं। आज उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि ऐसे बगैर दहेज के शादियाँ कैसे हो रही है, हमारे गुरुजी कैसे पहल कर रहे हैं ये। और हमारे गुरुजियों का मिशन है कि दहेज मुक्त भारत करना। और आज हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे, और ये नहीं है जी कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, वहाँ तो ऐसे अनपढ़ लोग जाते हैं, ऐसे है वैसे। ये बेटा इनकम टैक्स में अधिकारी है और बेटी साइंस टीचर है TGT दिल्ली में। तो ऐसे मतलब ऐसे बच्चे भी हमारे गुरुजियों से जो जुड़े हुए हैं, वो ऐसे ही ये बच्चे हमारे बहुत खुश हैं। और इन्होंने ही कहा कि हम तो अपने गुरुजियों के अनुसार ही मतलब रमैनी करेंगे, और हम तो कहते ही कहते हैं। तो आज समाज को मैं हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरुजियों से नाम दीक्षा लो और दहेज मुक्त भारत की पहल में हमारे गुरुजियों का मतलब साथ दो। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और सनातन धर्म में इस प्रकार का विवाह करना कहीं पर लिखा है क्या? ये जो आज आपने विवाह किया सामाजिक परंपराओं से हटकर, बिना किसी फेरे के, इस टाइप का हमें कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन सनातन धर्म तो इन सभी चीजों को मानता है, पर आप सनातन धर्म के आजकल फॉलो करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, असली सनातन धर्म हमारे गुरुजियों ने ही बताया। जैसे शिव जी की शादी हुई, विष्णु जी की शादी हुई, ब्रह्मा जी की शादी हुई, उन्होंने उनकी माता ने, दुर्गा ने कह दिया, जाओ बेटा, ये शिव जी को कह दिया, ये पार्वती आपकी पत्नी है और जाओ अपना घर बसाओ। विष्णु जी को लक्ष्मी को दे दिया और जाओ बेटा अपना घर बसाओ। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही कोई आडंबर नहीं किए और बगैर बारात के, बगैर कुछ किए हुए उनकी शादियां होगी, और जो आम जनता इस ब्रह्मा विष्णु महेश को जो पूज रही है, इनको भगवान मानती है, तो वो ये समझें कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही बारात नहीं लेकर गए तो हम ये आडंबर क्यों करें। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हमारे गुरुजी छुड़वाते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तीनों देवा कमल तल बसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हमारे गुरुजी इनके असली मंत्र बताते हैं। और इसलिए हम समाज से ये कहना चाहेंगे कि हमारे गुरुजियों से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करा लो। थैंक यू।